ताहम जब बाइडन साहब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्हीं के सामने फिर ये रिपोर्ट सबमिट हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पे 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिनमें 6 जो हैं अफराद या कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं। उनके हम नाम आपको बता देते हैं। उनमें फ्रेश एयर फार्म एक कंपनी है, लाइकवाइज IT की कंपनियां हैं, लाइकवाइज ये दूसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी का नाम है मिक्स ऑफ टेक्ट, ये तीसरी कंपनी है। चौथी कंपनी है सेकंड आई सोल्यूशन और पांचवी कंपनी है ऑक्सीटेक। और इनके मालकान जो हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है उनमें मोहसन रज़ा, मुजतबा रज़ा, सैयद हसनैन, मोहम्मद अनायत, सैयद रज़ा और शहजाद अहमद शामिल हैं। ये एक रूटीन की बात है। ज़ाहिर है हमारी IT कंपनियां जो थीं वो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थीं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने IP एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। अब इससे मुख्तलिफ इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर जो मुकामी धमा चौकड़ी मची हुई थी उसके अंदर हम इस खबर का जायज़ा नहीं ले पाए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो एंटी मीडिया है, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि भारत हमसाया मुल्क वो इस तरह का कोई मौका नहीं जाने देता, वहाँ पे जनाब इसके मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं। और मतलब ये भी है, उसका एक मतलब निकाला गया कि अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से बाइडन साहब जो हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क़यादत को मुँह नहीं लगा रहे थे। तो ये था और ये था, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, और इसके ऊपर जो है हमारे दफ्तर ख़ारजा को भी जो है वो करना चाहिए था। क्या ये मुस्तकबिल के अंदर कोई साइबर के हवाले से हमारी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग होगी? फाइनेंस के हवाले से जो आर्म ट्विस्टिंग है वो तो हम भुगत रहे हैं FATF में। तो ये साइबर में जो हमारे बच्चे ऑनलाइन कुछ काम पकड़ लेते हैं, सॉफ्टवेयर का करके वापस देते हैं और घर बैठे कुछ 4 पैसे कमा लेते हैं, तो क्या उसके ऊपर भी कोई ऑनस्लॉट आने लगा है? ये हम बाइडन साहब ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया है। 17 तारीख को ये खबर मीडिया के अंदर छपी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर TLP का दौरा था तो ये खबर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ना तो किसी प्रोग्राम में जगह पा सकी, और सिंगल कॉलम तकरीबन अखबारात ने इसको कैरी किया। बहुत बड़ी खबर है। अब ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम को हमें कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 बच्चे हमारे IT का काम कर रहे हैं बैठे हुए, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर उनका कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर गया है तो उसके एक्सपर्शन पूरे मुल्क पे आ पड़े। फ़िलहाल तो अमेरिकन ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको पता है कि वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करते हैं। आपका तो उनको डील करने का तजर्बा भी है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए जी पाकिस्तान को? अभी तो दफ्तर ख़ारजा हमारा जो है वो इस पर एक गोलमोल सी बात करके चुप हो गया। अच्छा रईस साहब, ये बड़ी इसमें जो चीज़ हमें समझनी चाहिए और जाननी चाहिए, और जो आपने इंडिकेट भी किया, वो ये कि अमेरिका में कोई पहला वाक़या नहीं है कंपनीज को नहीं याद कि USA ने 33 चाइनीज कंपनीज को बैन किया था और उनको इकोनॉमिकली ब्लैक लिस्ट किया था कि जी वो वहाँ पे जो जिस वजह टैरिफ वगैरह का चक्कर चल रहा था ट्रंप के ज़माने में, 33 चाइनीज कंपनियां बैन हुई थी। इसी तरह ये जो पाकिस्तानी जो कंपनीज बैन हुई है, जो 4 पाकिस्तानी भी शामिल है, इसका प्रिंसिपल पीछे कौन है? इसका प्रिंसिपल पीछे जो है, जिसकी तरफ तमाम इशारे जा रहे हैं, या जो प्रेस रिलीज भी कहती है, या अमेरिका का अखबार भी जो कहते हैं, वो है दुनिया पाकिस्तानी भी आ गई हैं। तो वो कहते हैं ना, बड़ों की लड़ाई में वो एक मिसाल है कि जो अपना घुन ही पिसता है, तो वो घुन की सूरत में सामने आ गई। और इसका मैं आगे कोई फॉलो आउट भी नहीं देखता कि आगे इसका कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फॉलो आउट होगा जी, वो कोई पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर कोई एक्सपर्शन आएगी। ये बिल्कुल जो अमरीकी हैं ये बहुत आगे जाके काम करते हैं, और उनके जो डेस्क मुख्तलिफ खित्तों के होते हैं वो बाकायदा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। अगर ये कुछ हुआ है तो इतना सादा और हम इसको सिंपल नहीं कहते। ये देखिए, हमारे जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, आपको पता है कि फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में उनको अमेरिका में दाखिले नहीं दिए जाते, इसलिए कि हम साइंस की दुनिया में हमें तो आगे नहीं जाने दिया जाता। तो वो तो इन चीज़ों को कंट्रोल करते ही रहते हैं। और 5 कंपनियों पर एक इंडिविजुअल पर पाबंदी लगी है, तो इसके मेरा ख्याल है कि नेगेटिव असरात हमारी इकॉनमी पे, हमारे
हमारे ताल्लुकात पे ज़रूर पड़ेंगे कि जो देखिए ना, जो बाइडन ने भी आकर इंडिया की तरफ अपना झुकाव डाला है, तो ये जो इस किस्म के इशारे होते हैं डेवलप कंट्रीज़ के, और हमारी देखिए हमारी औकात क्या है, फ्रैंक ये बात है, हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती, जहाँ हमें जो कुछ मिलता है हम वो ले लेते हैं। अब देखना यह कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात से कितना अपने आप को इक्विप्ड करवा लेता है, कितना उसको यूज़ कर लेता है। अभी तक के साथ उनकी बातचीत चली $400 बिलियन की, तो उन्होंने कहा कि ये एक नेशन है, ये एक फ़ोन कॉल पे सिलेंडर नहीं कर जाते। तो इसका ये कहा जाए कि उन्होंने किसी और के मतलब कहा है, ये क्लैरिटी के साथ हमारे मतलब कहा है, हमने ही सिलेंडर किया था। सानू सोच गई है, वैसे साढ़े बारे नहीं भी किया जाता लेकिन हमने अपने ऊपर ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसके आने वाले वक्तों में नेगेटिव असरात हो सकते हैं अगर हमने पॉजिटिवली इसको रिस्पांस न किया, जैसे खबरों की तरह खबर में पड़ी रही, तो ये खबर कभी बड़ी हेडलाइन में बन सकती है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिकन ने हमें FATF में रगड़ा हुआ है, ठीक है, और IMF में जकड़ा हुआ है, खबर के हवाले से आया इंडिया। भाई साहब देखें, जो नई अलाइनमेंट्स बनी हैं उसके अंदर मुख्तलिफ, ये हमारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान अमेरिका से दूर होकर रशिया की जानिब झुकाव हुआ, थोड़ा सा हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ चले गए हम। तो वो अमेरिका क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह चाइना के मज़ीद नज़दीक हो जाए, चूँकि CPEC ऑलरेडी बड़ा चुभ रहा है उसे। अब उनको ये समझाने की ज़रूरत ये है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन के, CPEC जो है वो USA पैक नहीं बन सकता। द रीज़न इज़ कि हमारा कोई रब्ता ही नहीं हो सकता उस तरह सड़क के ज़रिए जिस तरह हमारा चाइना के साथ रब्ता हो सकता है। ठीक है, उसमें बर्फ़बारी होती है वहाँ पे, वो बॉर्डर के अंदर वो ग्वादर से उन्होंने इसीलिए सी साइड पे बना दिया कि जनाब अगर हम सड़क शाहराह रेशम पे नहीं क्रॉस कर सके तो हम इधर दरियाई रास्ता या समुद्री रास्ता इख्तियार कर लें और उसके बाद हम रोड का रास्ता इख्तियार कर लें। हमारा रईस साहब अलमिया ये है कि हम आज तक पिछले 3 साल से तो कम अज़ कम, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमने किस ब्लॉक में जाके बैठना है। हमने USA वाले में जाना है, हमने इस्लामिक ब्लॉक पे जाना है, हमने चाइनीज़ के साथ पूरी तरह खड़ा होना है। अब रगड़े की बात आपने की एक बीच में, रगड़ा ये है रईस साहब कि आपने वो श्रेडर देखा होगा जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालें तो वो नीचे से छोटी छोटी पतरियाँ सी बना के बाहर फेंक देता है, बिल्कुल वो ख़त्म कर देता है हर चीज़ को। प्लास्टिक है, लोहा है, जो चीज़ उसमें फेंक दें, आप रबर फेंक दें उसमें। हम वो श्रेडर से गुजरते हैं और उसके बाद हमारे में फिर आपने टर्मिनेटर फिल्म अगर आप के जहन में आए कि वो गोली लगती है उसको यहाँ से और वो फिर जुड़ जाता है। हमारा वो ये हाल है कि हम श्रेडर से गुजरते हैं, नीचे जाके फिर हम बंदे बन जाते हैं, हम फिर खड़े हो जाते हैं उठ के, हम फिर नए सिरे से श्रेडर के अंदर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा ये अलमिया है, लेकिन इस अलमिया के पीछे बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी हमारे हक़ाइक़ हैं, बहुत सारे दुरुस्त भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन इसके तमाम के बावजूद जो कंपनियों का बैन आपने बताया कि जी कंपनियों पर इस तरह बैन लगा रही साहब, क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियां ही थी? बाकी मुल्क की किसी शहर की, किसी रशिया की और पाकिस्तान की, वही ना, रशियन है ना। तो मुझे बताइए कि उसमें क्या रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं या कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के ताल्लुकात हैं? उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा किसी ने। और माशाल्लाह हमारी चूँकि फॉरेन पॉलिसी ही इतनी अच्छी और फॉरेन अफेयर्स हमारे इतने अच्छे जा रहे हैं। भट्टी साहब मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो एक इंतहाई नलायक, नखिद और यूथिया किस्म का इंसान है, जो ट्रंप की बाकायदा कंपेन करता रहा, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब है। और अब आप देखिए मुबारकबाद का हमारा फोन पेंडिंग है, कितने महीने हो गए बाइडन को आया हुआ है, वो मुबारकबाद का फोन नहीं ले रहा जनाब इमरान खान का, वो इतना शदीद नाराज है। और हमारे डिप्लोमेट उनकी ट्रंप की कंपेन चलाते रहे यार। और भट्टी साहब को पता है कि इंडिया की IT के शोबा है वो बहुत आगे है, और वहाँ तो ज़ाहिर है उनकी IT का हमसे बहुत आगे। देखें बात ये, मैं वही कह रहा था बात आपसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हमने इसको कहीं भी किसी भी फोरम पे ना उठाना है, ना हमने इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन देनी है, ना हमने पूछने की जरूरत ही करनी है। ठीक हो गया भाईजान, कितने फसाता है कितने सानू फसा ठीक है ना। भट्टी साहब हमने बंदे पकड़ के देने हैं कि ये वो बंदे इनाम भी ले लेना हमने। फिर उसके बाद हमने FATF है रईस साहब, वो यूनाइटेड नेशंस है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो भी है दुनिया में, वो WHO है, जहाँ भी है, हम पैदा ही मार खाने के लिए हुए हैं बस। ठीक है।